राहुल नवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, संवैधानिक संकट का हवाला दिया तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद, लेकिन यह संकट दरअसल कुछ और है। संकट ये कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो उनके चेहरे के साथ चुनाव में जाए। शायद बीजेपी को इस बात का एहसास कि आने वाले वक्त में उनके चेहरे पर चुनाव जीत पाना शायद उस तरीके से संभव ना हो। उपचुनाव की स्थिति आती है तो उसमें शायद खुद उनका जीतना वो सवालों के घेरे में हो। ये सारी बड़ी वजहें बनी तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे। निश्चित तौर से जो तीन बड़ी वजह है उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, जिस तरह से वो बयान देते थे, जिस तरह से मीडिया से मुखातिब होते थे और पब्लिक से, जनता से मुखातिब होते थे, उनसे 21 ही नजर आए अगर बात की जाए तीरथ सिंह रावत की। और यही वजह थी कि बीजेपी ने फैसला लिया। हालांकि इसमें कई वजह और थी कि सल्ट का उपचुनाव हुआ तब मुख्यमंत्री लड़े नहीं, और उसके बाद अगर अब दूसरे उपचुनाव की बात करें तो गंगोत्री से बीजेपी के पास इंटरनल रिपोर्ट गई थी जिसमें कहा गया था कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। और अगर गंगोत्री की बात करें, तीर्थ नगरी और वहां पर ब्राह्मण बहुल वोटर है, ऐसे में अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सिटिंग मुख्यमंत्री हार सकते हैं। और इसका असर न सिर्फ 2022 में होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां भी ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर कई तरह के सवाल है। इसी वजह से बीजेपी ने संवैधानिक जो संकट है उसका हवाला दिया। हालांकि जनप्रतिनिधि कानून 151 पार्ट ए में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विवेकाधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। अगर निर्वाचन आयोग को अपील की जाए तो फैसला उन्हें लेना था, लेकिन उससे पहले बीजेपी आलाकमान ने फैसला ले लिया। और फैसला साफ तौर पे जेपी नड्डा ने सुना दिया राजधानी दिल्ली में ही कि आपको जाना है देहरादून में, इस्तीफा देना है। और वही हुआ 9:30 बजे अपने 4 महीने की राहुल, लेकिन राहुल जो बातें आपने कही और कुछ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि आमतौर पर जब राज्य में चुनाव होते हैं तो आखिरी साल में, एक साल में उपचुनाव जो नहीं कराने की परंपरा रही है, तो ये स्थिति तो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए भी रहेगी, क्योंकि 7 से 8 महीने का कार्यकाल बचा रहेगा और उसमें 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। तो ये संकट तो आगे भी बना रहेगा। खैर, बहुत सारी बातें मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। क्या हालचाल है वहां पर? देखिए, हलचल पूरी तेज़ है। यमुना कॉलोनी में जो मंत्री हैं सारे वहाँ पर मौजूद हैं। 3 बजे बीजेपी कार्यालय में, जो पीछे ही है मेरे बीजेपी कार्यालय, वहाँ पर मीटिंग होगी विधायक दल की। इतना तय मान लीजिए कि अब जो है ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है कि कौन चुनाव लड़े कौन नहीं चुनाव लड़े। जो नेता चुना जाना है वो विधायक दल में से ही चुना जाना है, जो ऑलरेडी विधायक है। तो अब संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी। बात इस बात की है कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, पहले त्रिवेंद्र रावत की नाराजगी जो मंत्रियों को थी, विधायकों को थी त्रिवेंद्र रावत से, और तीरथ सिंह रावत की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी की गई, उसमें साफ कहा गया कि अगर तीरथ सिंह रावत कंटिन्यू करते हैं तो बीजेपी चुनाव हारेगी। ऐसे शख्स की तलाश है बीजेपी को। जो मंथन चल रहा है 2-2.5 दिन तक तीरथ सिंह रावत दिल्ली में पड़े रहे, जेपी नहीं, लेकिन अभिषेक मैंने आपको थोड़ा सा रोका। ये बिल्कुल ठीक बात है कि विधायक दल में से किसी को चुना जाए तो ये स्थिति आगे नहीं आने वाली है। नाम किसका चल रहा है, क्योंकि जिन 2 नामों की चर्चा हाल फिलहाल में ज्यादा हुई वो सतपाल सिंह की और साथ ही धन सिंह रावत की। जी, धन सिंह रावत का नाम बहुत तेजी से है और उसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि वो दिल्ली जाके आला कमान से मिल भी चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाला भी नाम सामने आ सकता है। अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आई है। अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बड़ा बयान है कि आज ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। मदन कौशिक ने यह बात कही है, 3 बजे की बैठक में नए नेता का चुनाव हो जाएगा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए निवेदन करेंगे, मदन कौशिक ने यह बात कही है। तो ये बड़ी खबर, आज 3 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें यह तय हो जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए मदन कौशिक को। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तय होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायकों में से होंगे या? संभावना यही है कि विधायकों में से ही हो। अभिषेक, आपने सुना मदन कौशिक को, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। धन सिंह रावत का नाम, तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने उस समय भी रेस में काफी आगे चल रहा था। हालांकि तब आखिरी समय में तीरथ सिंह रावत ने बाजी मार ली। इस बार लग रहा है धन सिंह रावत की इच्छा पूरी हो जाएगी।
पूरी उम्मीद है कि धन सिंह रावत की इच्छा हो जाएगी, लेकिन ये भी बीजेपी की जो अब तक कार्यप्रणाली रही है आला कमान की, वो ऐसा नाम निकाल के लाते हैं जिनकी कहीं चर्चा ही नहीं होती। जैसे तीरथ सिंह रावत, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने से पहले स्थानीय जनता डोईवाला की जानती थी, लेकिन राज्य से बाहर उनकी कोई पहचान नहीं थी। अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल कर आए, ऐसा कोई और चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो मदन कौशिक ने की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज ही मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा और आज शाम को ही हो सकता है शपथ हो जाए। थोड़ा विलंब होगा तो कल सुबह 11 बजे भी शपथ हो सकती है, लेकिन पूरी संभावना है कि आज शाम तक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और वो कार्यभार भी संभाल लेगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखिए जब तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, थोड़ा सा वक्त कम है, ब्रेक लेना है। जल्दी से एक जानकारी अगर आपके पास हो, 2 पर्यवेक्षक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अनिल बलूनी भी पहुंच रहे हैं, उनके आने की कोई खास वजह? देखिए, अनिल बलूनी पूरी तरीके से मास्टरमाइंड माने जाते हैं बीजेपी उत्तराखंड के, और आला कमान के बेहद नज़दीक हैं अनिल बलूनी। उनसे राय ले ली गई है और नरेंद्र सिंह तोमर वो पहुंच रहे हैं। पहले से लगभग सब कुछ तय है। एक नामों की घोषणा जो 3 बजे मीटिंग होगी उसमें बता दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों की नाराजगी तो नहीं। अगर ठीक है, चलिए अभिषेक, वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राहुल डब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में क्या कुछ हलचल चल रही है, शाम 3 बजे का इंतजार जरूर है, क्योंकि उस विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।